हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस P to Q shown below. The overall yield of major product Q from P is 75%. What will be amount of grams of Q obtained from 9.3 ml of P using density of P is 1 gram per ml, where molar mass of कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का कितना कंसीडर करना है 16 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे आप कितना लेके चल रहे हो 14 ग्राम पर मोल। तो P से इन सब रिएक्शन कन्वर्जन के बिहाफ पे हमें पहले तो किस पे पहुंचना है Q पे। तो इन सब रिएक्शंस के बाद पहले देखते हैं Q का स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करें। अब देखिए कि आपने रिएक्शन किया P का, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, एनिलीन ग्रुप को ये कन्वर्ट करेगा डाइजोनियम सॉल्ट में। देन आफ्टर इसका आप रिएक्शन किससे करा रहे हो, बीटा नेफ्थॉल से। बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन के बाद, क्योंकि इसको बोला जाता है कपलिंग रिएक्शन, और कपलिंग रिएक्शन अपने आप में एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। तो बीटा नेफ्थॉल पे इस पोजीशन पे एक मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एसिडिफिकेशन के बाद वापस हम किसको गेन कर लेंगे, OH को। तो ये स्ट्रक्चर हमें किसका मिल गया, Q का। अब देखिए कि जो न्यूमेरिकल में कंडीशन दिया हुआ है, molecular mass of reacting molecule P, aniline is 93, डेंसिटी आपको गिवन है 1 ग्राम पर ml, तो इसके कितने मोल आप लेके चल रहे हो, 0.1 मोल। मोलर रेशो P का और Q का जो क्वेश्चन में आपको दिया है ये 1:1 है, क्योंकि 1 मोल P से ही 1 मोल Q को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए कि 100 मोल्स ऑफ Q फॉर Q के जो मोल बन रहे हैं, क्योंकि Q का जो यील्ड है वो 75% है, तो 0.1 मोल अगर P है तो इसका 75%, दैट मींस कि Q के कितने मोल्स आप बना पा रहे हो, 0.075 मोल्स। Q का मॉलिक्यूलर फार्मूला C16H22NO2 है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया, 248 ग्राम। अब देखिए कि मोलर मास आने के बाद अगर हमें अमाउंट ऑफ Q डिफाइन करना है, तो 248 1 मोल का वेट है और टोटल मोल्स आपके पास कितने हैं, 0.075। तो इनके बिहाफ पे कितना अमाउंट ग्राम्स में हम Q का ऑब्टेन कर पा रहे हैं, 18.6। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल दी बेस्ट।